अस्सलाम वालेकुम द उम्मा फॉर प्रॉफिट। इन दिस वीडियो आई विल गिव यू 3 टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आप अपनी दुनिया में और आखिरत में कामयाबी पा सकते हैं। सो बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, अब उन टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये मैंने आई थिंक सो 1 मंथ बिफोर माय एग्ज़ाम्स ये मैंने बनाई थी, शूट की थी। और अब मुझे मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है इसको अपलोड करने का। सो दैट्स वाई मैं इसको अभी अपलोड कर रहा हूँ। सो अब बढ़ते हैं उन टिप्स की तरफ कि कौन सी टिप्स हैं ठीक है जिनको हम फॉलो करेंगे तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, और वो भी सिर्फ 3 टिप्स। ये मतलब काफ़ी रिसर्च के बाद मिली हैं 3 टिप्स कि कौन सी टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। सो इसमें से जो 3rd नंबर वाली टिप है ना, जो लास्ट टिप है, उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है और अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ आ गई ना, वो वाली टिप आ गई, तो इंशाल्लाह गारंटीड आप दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। टिप नंबर 1 इज़ कनेक्शन विद अल्लाह। अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक़। ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान कुछ भी कर ले, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, लेकिन जब अल्लाह ताला के साथ उस बंदे का कनेक्शन नहीं है तो हाउ कैन वी इमेजिन इट कि वो सक्सेसफुल हो सकता है। ये बिल्कुल वही वाली हिसाब है कि मतलब आप का इंग्लिश का पेपर है और आप मैथ की तैयारी करी जा रहे हैं। मतलब यही वाला हिसाब हो रहा है। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं अपनी दुनिया को मतलब दिखाने के लिए, सारा कुछ दुनिया के लिए कर रहे हैं, आखिरत के लिए आपकी ज़ीरो एफ़र्ट है। अल्लाह ताला से आपकी दिन में बात नहीं हो रही, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्कुल ज़ीरो है। और इससे आप मतलब आप खुद मतलब महसूस करेंगे कि मतलब आपका दिल सुकून नहीं पाता, आपको मुख्तलिफ़ जगहों से अजीब सा फ़ील होता है, आपका दिल अकेला फ़ील करता है, डिप्रेशन, लेज़ीनेस, एंजाइटी, और काम करने को भी नहीं दिल करता। लेकिन जिन बंदों का काम करने को दिल कर रहा होता है तो वो लोग किस लिहाज से प्रोडक्टिव होते हैं, वो इस लिहाज से होते हैं कि मतलब वो चाहते तो हैं करना काम, लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पता होती, मिस कर रहे होते हैं, वो है कनेक्शन विद अल्लाह। वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनके काम को बखेर देते हैं, उनके काम में बरकत नहीं रहती, उनको पता नहीं चलता। वो सुबह पढ़ते हैं, शाम हो जाती है और कोई ज़ीरो रिज़ल्ट मिल रहा होता है। वो मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो मिल रहा होता है। तो इसका सिर्फ एक ही वजह है, इसकी सिर्फ एक, वो है कनेक्शन विद अल्लाह। आपके साथ आपका अल्लाह ताला के साथ जितना मज़बूत कनेक्शन होगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन मज़बूत कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ है, इट्स अ वेरी बेसिक लेवल थिंग। वो क्या है? नमाज। नमाज इज़ द की टू सक्सेस। आप वसल्लम ने फरमाया था कि नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन की आंखों की ठंडक है। अब हम उन मोमिन को अपने साथ रिलेट करके देख सकते हैं कि मतलब हम तो नमाज ही नहीं पढ़ते और आप वसल्लम कहते हैं कि नमाज तो मोमिन की आंखों की ठंडक है। इसका क्या मतलब है कि हमने अपने आखिरत के मकसद को, अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन के मकसद को बुला दिया है। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से हम पीछे हैं। अगर हम सिर्फ एक चीज़ नमाज ही अपनी शुरू कर लेना। हाँ, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो उलमाए कराम हैं, ये मैं सेलेक्टेड उलमा कराम की बात नहीं कर रहा, मतलब बहुत से उलमा कराम हैं, अल्लाह ताला ने बहुत इल्म दिया है उनको, बहुत अच्छी बातें भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या कहते हैं कि मतलब भाई आप नवाफिल नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। आप भाई फजर आप फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ के साथ आप नवाफिल भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको पहले से बर्डन बनाने लग पड़ता है और हम फिर कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाते। सो मेरी एडवाइस, इवन जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं उनकी आप एडवाइस सुनेंगे ना तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि स्टार्ट विथ फ़र्ज़। अपने फ़र्ज़ों को पूरा करें सबसे पहले। फ़र्ज़ पूरे हो गए, एक जगह स्टॉप लग गया, मतलब इससे आगे आप अपनी नमाज और पेंडिंग नहीं कर रहे और नहीं आपकी नमाज ज़ाया हो रही, तो मतलब आप फ़र्ज़ आपके पूरे हो गए। फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से खुद ब खुद इंसान का दिल करने लग पड़ता है कि बंदा और नमाज़ पढ़े, और कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए, और मतलब होना चाहिए। और अगर रही वह बात वक्त में बरकत ही, तो उसके लिए मैं आपको एक पूरी PDF बनाकर सेंड करूँगा
ابھی تو نہیں لیکن آنے والی ویڈیوز میں اناؤنس کر دوں گا آپ کو کہ اس PDF کے اندر میں پورا آپ وسلم کے اذکار ہوں گے سارے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ بھی میں نے کہیں سے وہ PDF لی تھی، سو اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ اٹس ٹائپ آف صدقہ جاریہ ہو جائے گا جس کا ہم دونوں کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم نے اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا ہے تو ہمیں صرف نماز ہی شروع کرنی ہے، اور نماز میں کیا صرف فرض شروع کر دیں، اس کے بعد پھر گریجولی انکریز کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ چیزیں وہ ہیں جو کنٹینیوز ہوں، مسلسل ہوں، گویا وہ چھوٹی بڑی ہوں، اس کی اللہ تعالیٰ کیئر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی کیئر کرتے ہیں کہ بندہ لویل کتنا ہے، کنٹینیوز کتنا ہے، وہ ایفرٹ کر رہا ہے اور کتنے میرے ساتھ لگاؤ کے ساتھ کر رہا ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ پھر خود بخود ہی برکت ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور رہی بات وقت میں برکت کی، تو وقت میں برکت ایسے آئے گی کہ جب آپ قرآن پڑھیں گے، جب آپ سورۃ یاسین پڑھیں گے۔ خیر، اب آپ کو سمجھ آ ہی گیا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے کنیکشن بلڈ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں یہ بھی ہے کہ شروع میں آپ جب کریں گے تو آپ کو شیطان پش کرے گا کہ بھائی رک جاؤ، ٹھہر کے کر لینا، قضا کر لو، قضا ہو جائے گی۔ ایسے نہیں کرنا، آپ سٹارٹ کریں فکس ٹائم، اس ٹائم کے اکارڈنگ ہی آپ نے پڑھنی ہے نماز۔ اگر آپ میل ہیں تو آپ ضرور کوشش کریں کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں مسجد میں، اور اگر آپ فیمیل ہیں تو اپنا ٹائم الاٹ کر لیں کہ اس ٹائم کے اکارڈنگ میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بڑھتے ہیں سیکنڈ ٹپ کی طرف۔ وہ ٹپ کیا ہے کہ جس سے ہم اچیومنٹ لا سکتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ سو دا ٹپ از ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ۔ جی آپ نے بالکل صحیح سنا، ٹیک کیئر آف یور ہیلتھ ہماری اپنی صحت کا اتنا گہرا تعلق ہے ہم سے، ہماری پوری زندگی سے، کہ اگر ہماری صحت ہی نہیں ہوگی ہم عبادت کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ ہماری اپنی صحت نہیں ہوگی کیا ہم پڑھ پائیں گے؟ نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیا ہماری اپنی صحت نہیں ہوگی تو کیا ہم وہ کام کر پائیں گے، وہ گولز اچیو کر پائیں گے جو ہم نے اپنے آپ سے کیے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے۔ سو دا فرسٹ ویلتھ از ہیلتھ۔ اچھا، ایک بہت فیمس پروورب مجھے یہاں پر یاد آیا ہے، یہ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی شیئر کیا ہوا آپ کے ساتھ۔ دا گریٹسٹ آف فالز از ٹو سیکریفائز ہیلتھ فار اندر کائنڈ آف ہیپینس۔ کہ سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے کہ جو اپنی ہیلتھ کو گوا دیتا ہے کسی اور اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے۔ سو ہماری ہیلتھ کا ہم پر اتنا گہرا رشتہ ہے ہماری ہیلتھ کا ہم سے، کہ اگر ہم اس کو دھیان نہیں دیں گے تو آہستہ آہستہ یہ شروع میں تو کچھ بھی نہیں ہمیں فیل کرائے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ اتنا برا اثر ڈالے گا کہ آپ کچھ کرنے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے ایک کیا کہتے ہیں الاٹڈ، ایک ڈیڈیکیٹڈ آپ اپنا ڈائٹ پلان رکھیں، اس کے اکارڈنگ آپ جتنے بھی ٹریس منرلز ہیں اور جتنے بھی نیوٹریشن ہیں وہ لیں، اور جنک فوڈ کو اوائڈ کریں ایز مچ ایز یو کین، کیونکہ جنک فوڈ کے اندر ایسی چیزیں ہیں، ایسے بیکٹیریاز ہیں جو کہ ہمارے اسٹمک کو، ہماری اوور آل ہیلتھ کو بہت ہارم کرتے ہیں۔ خیر، اب بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی ہیلتھ تو اچھی کر لیں گے، لیکن ہیلتھ کے ساتھ ہماری فزیکل ہیلتھ تو اچھی ہو جائے گی کہ ہم کھائیں گے تو ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ مینٹل ہیلتھ بھی بہت بڑا اثر ڈالتی ہے ہماری پوری زندگی میں۔ مینٹل ہیلتھ آپ کی 50% تو ویسی ہو جائے گی جب آپ نماز شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بلڈ ہوگا، پازیٹیو تھاٹس آئیں گے، خود بخود ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن جو باقی 50% ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ ایسے ٹھیک ہوگا کہ جب آپ اپنے آپ کو اوکے کی رپورٹ دیں گے، آپ ٹینشن نہیں لیں گے، آپ پینک نہیں کریں گے۔ ہاں ویسے پینک میں بھی کرتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ میں گریجولی اس کو کم کر رہا ہوں۔ میں گریجولی یہاں پر اس طرح یوز کر رہا ہوں لفظ، کیونکہ کوئی بھی چیز فوراً نہیں ختم ہو سکتی، اس کو آہستہ آہستہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے دماغ میں 100 وسوسے آتی ہیں، یو کانٹ ڈو اٹ، کل کر لیں گے، ابھی ٹائم ہے، اس طرح کے ذہن میں آتی ہیں چیزیں، جس کی وجہ سے آپ کچھ کرنے لائق نہیں رہتے۔ اس طرح کی چیزوں کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ایک سمپل سی چیز ہے کہ آپ
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बस ये पढ़ लें। एंड द ईवल्स थिंग्स, जितने भी ईवल हैं आपके दिमाग के अंदर, जितने भी आपके इर्द गिर्द हैं, वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। और अभी मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि जब मैं आपको वो PDF सेंड करूँगा तो फिर उसके अंदर फिर मैं आपको पूरी डिटेल बताऊँगा, उसके लिए एक पूरी वीडियो बनाऊँगा कि उसको आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप दुनिया और आखिरत में ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि वो सारे अज़कार हैं जो हमारे प्रॉफिट, बिलव्ड प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। ओके, सो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अपना हेल्थ केयर वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक यानी कि लास्ट टॉपिक, जो मैं कह रहा था कि मतलब इतना ज़्यादा है कि अगर आप इसको ही कर लेंगे तो आप गारंटेड दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाएंगे। एंड दिस इज़ स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। यस, यू लिसन राइट। हम अपनी टालने की आदत को कैसे छोड़ सकते हैं? सो everyone is talk about stop procrastination is killing you, procrastination is bad habit, not just habit. Procrastination is a type of a hormone which release in a particular movement, जब आप काम कर रहे होते हैं तब रिलीज़ होता है, और जिसकी वजह से आपको इतना मतलब वो कर देता है कि भाई नहीं करना काम, दिल नहीं कर रहा, टाइम नहीं है, मतलब अभी मोबाइल भी यूज़ करना है, नींद भी आ रही है, इस तरह की चीज़ें होने लग पड़ती हैं। तो आप इसे मतलब कर कैसे सकते हैं, इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? बस मैं अभी जान छुड़ाना चाहता हूँ इससे। सो इसके लिए भी एक सिंपल सा रूल है, एंड दैट इज़ कि अगर आपके पास किसी चीज़ को करने के लिए मोटिव है, सो आप कभी भी उसके लिए ना मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, ना आपको प्रोक्रास्टिनेशन करने की कोई मतलब हार्मोन वैसा रिलीज़ होगा कि आपके पास मोटिव है। मोटिव किस तरह के हम बना सकते हैं कि हम कह सकते हैं भाई कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इल्म हासिल करो, सो उसलिए मैं कर रहा हूँ ये काम। एंड अदर वन इज़ के अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड अदर वन इज़ के मैं अपने वालिदैन को प्राउड फील कराना चाहता हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। एंड अदर वन इज़ के मैं इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ दुनिया को, मतलब यही नॉलेज हासिल करके दूसरों को भी बताना चाहता हूँ। इस तरह के अगर आप मोटिव रखेंगे तो आप इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म कर देंगे। मतलब आपके पास एक मकसद आ गया कि इसलिए मैंने पढ़ना है, तो आपका दिमाग चुप करके उस मकसद को कंप्लीट करने की तरफ दौड़ेगा, ना कि इसकी तरफ कि भाई अब दिल नहीं कर रहा है लंबा पैराग्राफ छोटा पैराग्राफ। हाँ, वैसे इस तरह की लंबी चौड़ी चीज़ों को भी याद करने के लिए भी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, वो अगर आप कमेंट में बताएंगे तो मैं उस पर भी पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। सो मुझे पता है कि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतनी लंबी वीडियो देखें। मुझे पता है कि हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स, ऑलमोस्ट ऑल मेंबर्स आर बिज़ी इन देयर वर्क्स। सो मैं इसलिए अब छोटी वीडियो बनाऊंगा। ये थोड़ी वीडियो लंबी बन गई थी, लेकिन आप इससे देखें कि आपको इससे क्या क्या नॉलेज मिला है। मतलब आप एक 15 मिनट की वीडियो में ही आप बहुत चीज़ें सीख गए हैं कि मतलब जिससे हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अ बिग लेसन, मतलब जो बड़ी बड़ी बुक्स में होती है चीज़ें, बहुत सारी आपने 15 मिनट में सीख ली। सो आपको और क्या चाहिए? अच्छा, मैं इसको रैप अप करता हूँ जल्दी कि आपके पास मोटिव होगा तो आप ज़रूर कर लेंगे प्रोक्रास्टिनेशन की आदत को ख़त्म। और उसके बाद फिर आप अगर एक्शन लेंगे, अगर आप गोल्स बनाएंगे और एक्शन लेंगे तो आप फिर ज़रूर कामयाब होंगे। सो दीज आर द टिप्स विच आई शेयर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा, और साथ में ये जो वीडियो है ये अपने करीबी रिलेटिव्स या जिनके साथ भी जो आप समझते हैं कि जिनको ज़रूरत है इन तरह की चीज़ों की, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा एज अ सदका जारिया। इससे आपको गुड डीड्स मिलेंगी, आपको सवाब मिलेगा, आपको फ़ायदा होगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दिस इज़ ताहिब नज़ूर फ्रॉम एकेडमिक एडवेंचर्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।